Hello everyone, I am अंजलि चौधरी। वेलकम टू माय चैनल अंजलि चौधरी स्टडी हब। तो आज का हमारा इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक है टेंस। टेंस यानी कि जिसे हम हिंदी में काल भी बोलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। इसमें बेसिकली हम टाइम की बात करते हैं। टाइम से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो हम टेंस में कवर करते हैं। अब यहाँ हमारे पास हम 3 टाइप के टेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज। सबसे पहले टेंस जो वो होता है हमारा, वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान, यानी अभी की जो बात चलती है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट में, जो काम हमारा प्रेजेंट में हो रहा है, और इसमें हम टाइम से रिलेटेड ही बात करते हैं। दूसरा आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में यानी कि जो टाइम बीत गया है उसकी हम बात करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग टेंस से की थी, तो यानी कि वो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको टेंस। अब हमें उसके पार्ट्स के बारे में बता रही हूँ, तो जो यानी कि जो टाइम बीत गया है उसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस, या जो चीज़ें बीत गई है उसे हम पास्ट में गिनते हैं, काउंट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा थर्ड और फाइनल है, वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में यानी कि जब हम आने वाले टाइम की बात करते हैं, जो आने वाला जितना भी टाइम होगा वो हमारा फ्यूचर में काउंट होगा। जैसे कि अभी मैं खाने जाऊंगा, अभी मैं पीऊँगा, पानी पीऊँगा, अभी मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जाऊंगा, आऊँगा, खाऊंगी, पीऊँगी, ये सब किस में है, ये फ्यूचर टेंस में इंक्लूड हो जाते हैं हमारे, ठीक है। यानी कि जो आने वाले भविष्य की बात करते हैं वो हमारा फ्यूचर टेंस में होता है। अब हम इसके बारे में और भी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि हाउ वी यूज़ टेंस विद टाइम्स। हम टाइम के साथ कैसे अपने टेंसेस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, और एक होता है हमारा नॉन एक्शन टेंस, ठीक है, जिसमें कि हा, था, होगा। हा है यानी कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं स्कूल जा रही हूँ या वह स्कूल जा रहा है, तो इसमें क्या है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। था में यानी कि हम किसी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ पास्ट में बात करते हैं तो वो था में आ जाती है। जैसे कि वह एक अच्छा आदमी था, या कल मैंने एक मूवी देखी थी। तो ये जितने भी था में यानी कि पास्ट में बात होंगी वो पास्ट में सिंपल में आ जाएंगी, सिंपल पास्ट टेंस में। उसके बाद हमारा है होगा। होगा यानी कि जो काम आने वाले टाइम में हम करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो अभी चल रहा है, यानी कि कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो चीज़ें कंटिन्यूअसली होती रहती है उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि जो चल रहा है। जैसे कि अभी मैं मूवी देख रही हूँ, या अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, या मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएंगी। रहा था यानी कि वो कल इस टाइम पे खाना खा रहा था, या कल इस टाइम पे उसकी शादी हो रही थी। तो ये जितनी भी रही था, रही थे, है, ये किस में आ जाता है, हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि जो चीज़ें चल रही थी, ठीक है। और फ्यूचर में, अब जैसे कि यहाँ पर होगा था सिंपल में, तो ऐसे ही यहाँ पर होगा हो जाएगा, ठीक है, कि कल वो इस टाइम पर अपनी ट्रेन से जा रहा होगा, या कल उस टाइम पर इसका पेपर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में हो जाएंगी, हमारी कंटिन्यूअस में हो जाएंगी, कि जो काम चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, या चल रहा था, या चल रहा होगा। अब हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, इसके 4 पॉइंट है, 2 मैंने आपको पढ़ा दिए, 2 है ये। एक है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जो काम हमारा हो चुका होता है, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ चुकी हूँ, या वह कल जा चुका था, या फिर इस टाइम तक वह कल जा चुकी होगी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, या पेपर देने, ठीक है। तो ये जितना भी काम है जो हो चुका है, यानी कि एक एग्जैक्ट टाइम में जो काम हमारा निपट गया है, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट, की उसमें हम उस लिस्ट में शामिल कर लेंगे। तो ये है परफेक्ट टेंस। तीनों ही टेंस जो है, जैसे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इन तीनों में ही सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट तीनों होते हैं। एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अब मैंने आपको बताया परफेक्ट यानी काम हो चुका है, कंटिन्यूअस यानी कि चल रहा है, टाइम की बात हो रही है इसमें। तो इसमें क्या है, काम चल रहा होता है, लेकिन टाइम भी इसमें क्या होता है, हमें गिवन होता है, यानी कि दिया होता है, ठीक है। इसके कुछ सेंटेंसेस हम आगे सीखेंगे, और इन्हीं पे बेस्ड है हमारा पूरा टेंस, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि टेंस को जो है ना वो 3 टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आएगा हमारा अफर्मेटिव। इसके इसके भी मैंने आपको कुछ वो दिए हुए आगे एग्जाम्पल, जो जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए यानी कि सिंपल सेंटेंस, राम एक अच्छा लड़का है, सीता एक अच्छी लड़की है। तो ये क्या है, हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा।
नहीं जो हम नो में आंसर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं पूछूँ राम एक अच्छा लड़का है तो कोई दूसरा लड़का कह सकता है कि हाँ राम एक अच्छा लड़का है। या अगर मैं और वो एक तरफ राम की क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, और किसी दूसरे लड़के की या किसी लड़की की अगर बुराई करता है कि श्याम अच्छा लड़का नहीं है, तो अब इसमें नहीं में आंसर आ गया हमारा। तो जो नहीं में होता है ना, वो होता है हमारा क्या, नेगेटिव में। अब अगर हम किसी से क्वेश्चन के रूप में सेंटेंस पूछते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इसे हम आई से डिनोट करते हैं अपने कॉपी में, या जैसे भी हम मतलब डिनोट करना चाहे क्वेश्चन मार्क के रूप में। जैसे कि अगर हम पूछे कि क्वेश्चन के रूप में कि वट लगता है, हाउ लगता है, लेकिन इसमें हम सिंपल पूछते हैं इज शी अ गर्ल, इज ही अ बॉय, ये सारी चीज़ें जो है ना, तो उसमें क्या है, हम सेंटेंस से पहले इज आर इन सब का यूज़ करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे कुछ और चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे हाउ वी मेक अ सेंटेंस, यानी कि हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो होता है कर्ता, यानी जिसके बारे में हम बेसिक रूप से बातें करते हैं। जैसे कि राम पढ़ता है, अब इसमें पढ़ाई तो हो रही है और पढ़ भी रहा है, लेकिन कौन पढ़ रहा है, वो है राम। यानी कि जो भी काम हो रहा है वो राम के उस पे हो रहा है, तो हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा राम। ऐसे ही जो वर्ब होता है, जो सेंटेंस बनाने की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, इसी फॉर्म में होती है ये। जैसे कि टेंस में हमारे पास 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट और गॉन। यानी कि जो वर्ब की फॉर्म होती है वो 4 से 5 होती है, लेकिन जब हम टेंस में जो यूज़ करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो होती है हमारी सिर्फ 3 फॉर्म ही हमारे काम आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, यानी कि जाना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट में, यानी कि वेंट, ठीक है। और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब जैसे एग्जाम्पल, हमारी जो क्रिया होती है, क्रिया यानी किसी काम को करना, अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो किसी काम को करने को हम क्रिया बोल देते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है ईट यानी कि खाना, स्टैंड खड़ा होना, वॉक चलना, रन भागना, कम आना। ये जितने भी चीज़ें होती है ये किस में आ जाती है, हमारी वर्ब में आ जाती है। और वर्ब में ही आप याद रखना कि वर्ब में हम 3 फॉर्म का यूज़ करते हैं, और इसी पे पूरी जो टेंस फॉर्म होती है वो बेस्ड होती है। जैसे कि इसी के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, इसी के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, और इसी की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, मतलब कि हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल टेंस होता है, तो अब हम प्रेजेंट में सिंपल की बात करेंगे। अब हम देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी टेंसेज है वो 4 चीज़ों पे बेस होते हैं, सिंपल पे, कंटिन्यूअस पे, परफेक्ट पे और परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जिसमें सीधी सीधी बातें होती है, ठीक है, जो काम हम रेगुलर यानी कि डेली बेसिस पे करते हैं। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि इसके कुछ रूल होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, जिसे मैंने ए, एन और आई से डिनोट किया है। अफर्मेटिव में इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसके बारे में बातें होती है, जैसे राम पढ़ता है तो राम के बारे में हो रही थी, तो सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद बात आती है वर्ब की। वर्ब की इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, फर्स्ट। इसके साथ ही हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। एस और ई एस का यूज़ हमारे सेंटेंस पे यानी कि वर्ड्स पे निर्भर करता है कि हम, मतलब जैसे गो के साथ है, गो में हम हमेशा ई एस लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है हमारा क्या, एक वस्तु या कोई चीज़ होती है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने वर्ब और एस और ई एस लगाया था अफर्मेटिव में, लेकिन यही चीज़ें हटकर अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद डू और डज का यूज़ होगा। डू और डज का यूज़ हमेशा तभी होता है जब लास्ट में आप देखोगे ता है आता है, ती है आता है। जितने भी डेली बेसिस के वर्ड होते हैं ना, जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, उसके बाद मैं घर आता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन जाता हूँ, तो हमेशा ता है, ती है, ते, ये सभी चीज़ें लगती है। तो डू और डज का यूज़ हमेशा डेली बेसिस के जो वर्ड होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। उसके बाद अब नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो नॉट तो ऑब्वियस है कि लगेगा ही लगेगा। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने अफर्मेटिव में सेकंड पे लगाई थी वो आ जाती है हमारी फोर्थ पे। फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ना तो इसमें एस जुड़ेगा ना ई एस जुड़ेगा, क्योंकि डू और डज का हमने यूज़ कर लिया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद डायरेक्ट आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब
आई जो है वो क्या है, आई है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नहीं ज़रूरी कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वाई ये सारी चीज़ें लगे। इसमें हम एक सेंटेंस को सिंपल तरीके से पूछते हैं कि क्या वो ऐसा करता है। तो इसमें जो ये डू और डज है ना, ये हमारे एज इट इज़ उतरते हैं फर्स्ट पे क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, और जो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पे था वो आ जाता है सेकंड पे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जिसकी बातें होती है। उसके बाद आता है हमारा डेली यूज़ वर्ड के लिए ये यूज़ होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ता, ती, ते, इन सब के साथ लगते हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, अब यहाँ देखिए ता है, यानी कि डेली चीज़ें हो रही है कि राम डेली ही स्कूल जाता है, इसलिए हम इसे लिखते हैं कि राम स्कूल जाता है। अब इसका जो अफर्मेटिव है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारा आएगा राम, राम। उसके बाद वर्ब, वर्ब होता है हमारा क्या, क्रिया, जैसा कि मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया था। क्रिया हो रही है जाना, जाने को हम बोलते हैं गो, ठीक है। गो के बाद एस और ई एस, अब इसमें लास्ट में गो में ओ है लास्ट में, तो हमेशा ई एस ही लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया राम गोज। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वो कहाँ जा रहा है, वो स्कूल में जा रहा है, तो टू स्कूल। ऑब्जेक्ट मतलब होता है हमारी एक प्लेस या थिंग जिसके बारे में हम, मतलब क्या है, जिस पे हमारा असर पड़ता है। यानी कि राम जाता तो है लेकिन कहाँ पर, स्कूल में, तो राम गोज़ टू स्कूल। उसके बाद एज इट इज़ नेगेटिव में भी हम इस पूरे सेंटेंस को उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। सब्जेक्ट में राम आ जाएगा, उसके बाद डू और डज। अब यहाँ पर हमें पता है नाम जो है ना, नाम के साथ हमेशा क्या लगता है, डू और वो डज लगाएंगे हम। डू मैं बताऊंगी कहाँ पर लगता है, और डज भी आगे। पहले हम सेंटेंस बना लेते हैं। तो नेगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा कि राम डज नॉट गो टू स्कूल, या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि राम डजंट गो टू स्कूल। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को रखेंगे। तो क्वेश्चन मार्क में हमारा क्या आ जाएगा, डज राम गो टू स्कूल, यानी कि जो हमारा वर्ब है वो एज इट इज़ उतर जाएगा, सब्जेक्ट उतर गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें कोई चेंज हमें करना नहीं है क्योंकि हमने डज पहले ही लगा दिया है। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट यानी कि स्कूल, स्कूल की बातें हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ डू और डज और ये एस और एस का यूज़ कहाँ पर होता है। तो अब आप देख सकते हो कि डू, डू कहाँ पर यूज़ हो रहा है, आई, वी, यू, दे, यानी कि जितनी भी प्लूरल चीज़ों में जो चीज़ें काउंट होती है हमारी, उसमें हम डू का यूज़ करते हैं। आई यानी कि मैं की बात हो रही है, वी यानी कि हम की बात हो रही है, यू यानी कि तुम की बात हो रही है, और दे यानी कि वे, यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो उसके लिए हमने यूज़ कर लिया डू। उसके बाद हम एस और ई एस, जैसा कि उसकी फर्स्ट फॉर्म में था अफर्मेटिव ने, एस और ई एस का हम यूज़ करते हैं, जैसे गोज़, ठीक है। तो हमने ई एस क्यों यूज़ किया, तो ई एस और एस और डज जो है हमारा वो किसके साथ लगता है, किसी के भी नाम के साथ। अब आप लोग देखिए जैसे एस और ई एस, मैंने राम, राम क्या है, एक नाम है, तो राम के साथ मैंने क्या लगा दिया था, गोज़। और वैसे ही नेगेटिव में और क्वेश्चन में हमने डज जो लगाया था वो भी किस लिए लगाया था, क्योंकि नेम के साथ हमेशा डज लगता है। और डू में क्या होता है, आई, वी, यू, दे, यानी कि प्लूरल चीज़ों की बातें होती है। और डज में क्या होता है, जब हम सिंगुलर आदमी की किसी की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि नाम हो गया किसी का, या ही हो गया, लड़के किसी एक लड़के की बात हो गई, शी किसी एक लड़की की बात हो गई, और इट यानी किसी चीज़ों की बात हो गई या किसी एनिमल की बात हो गई, तो हम इट का यूज़ करते हैं। तो इन सब के चार हमारा क्या लग जाता है, एस और ई एस और डज लगता है। अब ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि प्लेस या थिंग्स चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे स्कूल, मैंने आपको बताया कि राम गोज़ टू स्कूल, तो स्कूल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऐसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आम खाती हूँ, यानी कि अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, आई ईट मैंगो। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें मैंने एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये रूल्स है कि जब भी आई, वी, यू, दे की बात होती है तो हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ सिंगुलर चीज़ों के साथ ही हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। इन सब के साथ हम आई ईट मैंगो, यानी कि सिंगल फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, इसमें कोई एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। सेकंड है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, आई डू नॉट ईट मैंगो या आई डोंट ईट मैंगो। अब डू मैंने आपको बताया था प्लूरल के साथ लगता है आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये ईट के क्या है, रूल्स है, तो इसीलिए मैंने आई के साथ क्या लगा दिया, डू। और ऐसे ही अगर मैं इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन की बात करती हूँ तो डू आई ईट मैंगो,
क्या मैं आम खाती हूँ, तो ये मेरा एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें ज़रूर नहीं है कि मैं व्हाट, वाई, हाउ ये सारी चीज़ें लगाऊं। सिर्फ ऐसे ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि डू आई ईट मैंगो, क्या मैं आम खाती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर ऐसे ही जितने भी टेंस के 4 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, सिंपल, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये चारों मैं इस वीडियो आगे की वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।